नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी फास्ट में। आज हम जीएस की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। भारत का प्राचीन इतिहास का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से भी अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहनजोदड़ो जैसी 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में है हड़प्पा। हड़प्पा की खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी, और इसकी खोज कब हुई? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित था? ये पाकिस्तान के पंजाब में था। पंजाब के ज़िले मोंटगोमरी में स्थित था, जो कि किस रिवर के पास में था? रावी। ये याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित था। क्या स्थित था? हड़प्पा जो था, हड़प्पा स्थल वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित था। रावी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस दयाराम साहनी ने जब खोज किया तो ये महत्वपूर्ण खोजें क्या निकली, ये आइए देखते हैं। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ, बलुआ पत्थर की मनुष्य के शरीर की मूर्तियाँ बनी गई थी और बनाई गई थी बहुत समय पहले की बात। तो वो सब मिला किन्हें? दयाराम साहनी जी को। अन्नागार मिला, अन्न का भंडार। ये अन्नागार मतलब होता है अन्न का भंडार मिला। और क्या मिला? बैलगाड़ी। उस समय जब इन्होंने खोज की तो वहाँ पर बैलगाड़ी भी मिली। बैलगाड़ी। तो इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय भी, ये जब सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय भी 1921 में भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है। अब दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। मोहनजोदड़ो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। 1922 में क्या किया? मोहनजोदड़ो की खोज की थी किन्होंने? राखलदास बनर्जी ने। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही है। पंजाब प्रांत में कहाँ पर है? लड़काना ज़िले में। ठीक है। ये है लड़काना ज़िले में, सिंध नदी के। और वो था रावी पर, और ये है सिंध नदी पर। सिंधु नदी पर ये क्या है? स्थित है, जो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ भी पूछा जाता है, तो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। और यहाँ पर क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार। यहाँ पर स्नान करने के बड़े बड़े कमरे मिले। अन्न भरने के बहुत बड़े 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 क्या मिले? कमरे मिले। और कांस की नर्तकी की मूर्ति, नाचने वाली की मूर्ति बनी थी, वो भी किसकी? ये पूछा जाता है। कांस कहाँ पर मिला? ठीक है। किस स्थान पर कांस की मूर्ति प्राप्त हुई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली। और पशुपति महादेव की मुहर, ये भी मिली, पशुपति महादेव की मुहर। ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की, पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े। ठीक है। ये सब मिला। और उसके बाद में हम देखते हैं चनूदड़ो। चनूदड़ो की खोज की NG मजूमदार ने 1931 में चनूदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की। और फिर वहाँ पर क्या मिला? वहाँ पर मिला मनके की बनाने की दुकान। मनके मतलब होता है मटका। मटका बनाने की दुकान मिली वहाँ पर। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले। यहाँ पर पदचिन्ह भी मिले। और फिर आगे बढ़ रहे आमरी स्थल की खोज भी NG मजूमदार ने 1935 में की। 1935 में आमरी स्थल की खोज की। सिंधु नदी के तट पर यह भी था। और इसमें क्या साक्ष्य मिला? हिरन के साक्ष्य मिले, कि हिरन भी होते थे उस समय में। नेक्स्ट स्थान आपका कालीबंगन। कालीबंगन की खोज घोष ने की। घोष ने की कब की? 1935 में। 1935 में घोष ने की कालीबंगन की खोज। और ये कहाँ पर स्थित था? राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। राजस्थान में था, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या क्या मिला? अग्नि कुंड मिले। अग्नि वेदिकाएँ मतलब होता है अग्नि कुंड मिले। और ऊँट की हड्डियाँ मिली। ठीक है। ऊँट की हड्डियाँ मिली और लकड़ी का हल मिला। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्थान पर जाते हैं। लोथल की खोज आर राव ने की। आर राव ने क्या किया? लोथल की खोज की। और ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में टेम्बे कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। ये याद रखिएगा, भोगवा नदी के। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो यहाँ से पूछा जाता है कि चावल की भूसी किस स्थान पर मिली? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की भूसी किस स्थान से मिली? तो ये हो जाएगा आपका
कहाँ से मिली? भोगवा नदी के किनारे, जो आपका गुजरात से मिला, ठीक है। लोथल हो जाएगा ये, कि चावल की भूसी कहाँ मिली? तो लोथल, लोथल। अग्निवेदिकाएँ भी मिली, शतरंज का खेल के यहाँ पर कुछ मिले। मानव निर्मित बंदरगाह भी मिला, गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह को ही कहा जाता है। सुरकोटदा, इसको कभी कभी लिखा मिलता है सुरकोटदा। सुरकोटदा स्थान की खोज जेपी जोशी ने की, ठीक है, जेपी जोशी ने की। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात, गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियाँ मिली और मटके मिले, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बनावली। बनावली की खोज की आर वेस्ट ने, कब की? 1974 में। और ये कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार में। यहाँ पर मन के मिले जौ। यहाँ से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौ के साक्ष्य कहाँ पर मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, जौ कहाँ पर मिला? तो यहाँ पर कहेंगे बनावली में। बनावली अगर ऑप्शन रहेगा तो बनावली में पर ही टिक करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में और किसी स्थान पर जौ की बात नहीं की जाती है, सिर्फ बनावली को छोड़कर, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्थान पर जाते हैं धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा, इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। आर एस बिष्ट ने 1985 में इसकी खोज की, धौलावीरा की। और ये गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। और यहाँ के साक्ष्य मिले, जल निकास प्रबंध मिला, जलकुंड भी मिले, ठीक है, जलकुंड में।